देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। दिमाग में हजारों थॉट्स रन कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट युद्ध चल रहा है, मतलब द्वंद्व युद्ध चल रहा है। कैसे आपको शादी का प्रपोजल दे, कैसे वो बताएं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। और एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो अपनी फीलिंग्स अब आपसे जाहिर कर देना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और वो वेट नहीं कर सकते, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इसलिए कि बहुत से लोग डेस्टाइन मुझे दिख रहा है, जजमेंट का कार्ड आया है। आप उनकी डेस्टिनी में हैं, ये उन्हें पता है, तो वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आप कोई सेपरेटेड विडो, डिवोर्सी, विडोवर हो सकते हैं, और हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप लोग। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और साथ में अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है कि वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, वो भी फेस टू फेस। मगर फेस टू फेस मिलने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ मैसेज या कॉल तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है काफ़ी दिमाग में कन्फ्लिक्ट है, बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं, कैसे अप्रोच करें, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे हैं, एज गैप मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। एज का ज़्यादा होने की वजह से इमेच्योर बहुत ज़्यादा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, मगर बताए तो कैसे बताए, दर्द में है। इसके नीचे एक और कार्ड है, ओके। सेपरेशन खत्म होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आपके लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगी। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, दोनों की एनर्जी इसमें होगी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। और कुछ लोग एज यूजुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुए, दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक मैरिड एक सिंगल, और दोनों सिंगल हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए ये लवर्स रीडिंग है। बस आपको किसी का लवर होना है। यहाँ पे मुझे शादी की कमिटमेंट आती हुई दिख रही है बहुत से लोगों की लाइफ में। इनसिक्योरिटी, जलन और दर्द में है, आपको होल्ड करा रखा है काफी सालों से। कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत कंजूस होंगे, आपसे पैसा खर्चा कराते होंगे, खुद नहीं करते होंगे। काफी हो सकता है बिल्स आप भरते हो, या आप फोन पे उधार मांग लेते होंगे। कोई शॉपिंग करने गए, कहा होगा 500 रुपए भर दो, या मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, मेरे पास कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे कर करके आपसे पैसे खर्चे कराते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है खुद बहुत कंजूस है, सोच सोच के पैसा खर्च करते हैं। क्यों? सेल्फ मेड इंसान है, पैसों की कदर पता है, मगर आपके पैसों की कदर नहीं पता। क्यों? आपको नहीं पता अपने पैसों की कदर, तो इसलिए वो आपको निचोड़ लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और इनसिक्योरिटी तो है ही, इनसिक्योरिटी से, मगर उनका पैसा, वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। जो मुझे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। शौक बहुत है उनके, बहुत शौकीन हो सकते हैं। एक ही टाइम में उन्हें सब कुछ चाहिए, मगर उसके लिए बहुत से लोग हो सकता है एफर्ट्स करते हैं जिन पर शनिदेव की कृपा हो। और कुछ लोग बैठे बैठे ही सपने देखते हैं, सोचते हैं अपने आप हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफी मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल भी दिख रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल काफी दिख रहे हैं। और भरा पूरा परिवार हो सकता है, जिस पूरे परिवार में आप घुस गए हो। और ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले, कंजर्वेटिव मुझे दिख रहा है, हो सकती है। तो आपके पार्टनर काफी सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, और अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देने के लिए। फाइनेंशियली स्टेबल बहुत से लोग दोनों ही हैं। ये जर्नल रीडिंग है, ऑब्वियसली सब नहीं होंगे।
साथ में जजमेंट का कार्ड आया है, जो डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। बहुत से लोग डेस्टाइन मुझे दिख रहे हैं, डेस्टिनी में हैं आपके पार्टनर। बेशक अभी उनकी तरफ से आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिखता है, हो सकता है वो कार्मिक जैसा बिहेव करते हो और आपको अटेंशन नहीं देते, या पहले देते थे अब नहीं देते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना सोचें, आप बिल्कुल राइट पाथ पे है, आप ट्विन फ्लेम है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी जर्नी क्या होती है, रोलर कोस्टर जैसी। हमारे डीएम पहले हमें जो भी है मस्कुलाइन, दोनों में से एक अप्रोच करता है। मैक्सिमम मस्कुलाइन एनर्जी में जो होते हैं वही अप्रोच करते हैं, वही डीएफ को, डिवाइन फेमिनाइन को सोते हुए जगाते हैं। ये उनका काम है, यही रोल है उनका। तो उसके बाद तो वो कार्मिक जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए कि आप जल्दी से जल्दी अवेकन हो, तो ये जर्नी कंप्लीट हो, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जजमेंट। बहुत से लोगों की लाइफ में जजमेंट आएंगे। आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देंगे। बेशक मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बहुत है। अगर नहीं भी हो, फैमिली का दबाव मुझे दिख रहा है। एक फैमिली का प्रेशर हमेशा उनके, और कैरियर में मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लेग पुलिंग हो सकती है, आप लोगों के, या आप दोनों के ही हो या एक का हो रहा हो। नौकरी जा सकती है, लेग पुलिंग हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में, तो नौकरी जा सकती है आपकी आने वाले समय में, या अभी रिसेंट में चली गई है, या जाने वाली है, या आप स्विच करने की सोच रहे हो पॉलिटिक्स को देखकर। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर मल्टीपल प्रायोरिटीज से निकलकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए कि अब वो, मतलब होता है ना, अब उनके धैर्य का बांध टूट चुका है, पेशेंस खत्म हो रहा है। क्यों? आप तो अपने में बिजी हो, बहुत से लोग अपने में बिजी हैं। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें, जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते, हमारे अदर हाफ हमें प्यार नहीं करते। क्यों? आप सोचते हो वो दूसरा इंसान है, उससे प्यार करूंगी तो वो मुझे प्यार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आप ही के अंदर है। वो चाहते हैं मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं, तुम अपने आप से प्यार करो। जब अपने आप से प्यार करूंगी, मैं खुद खुश हो जाऊंगा। तो आखिरी की जर्नी में आपको ये सबक मिल जाता है कि भाई मुझे खुद से ही प्यार करना है। और जब आप इस एनर्जी में होते हो, खुद से प्यार करते हो, तब वो आपको पागलों की तरह प्यार करने लग जाते हैं, तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, आपका अटेंशन नहीं पाते हैं। इसलिए कि आपने उन्हें अटेंशन दे देकर सिर पे चढ़ा दिया है, और वो हवा में उड़ते रहते हैं। स्टार्टिंग की जर्नी में जब आपको वो ट्रिगर करते हैं, आपको भाव नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, आपने उनमें उस बेलून में हवा भर भर के उनको उड़ा रखा है, तो उनका ईगो आसमान को छूने लग जाता है आपके चेस करने से। तो जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, तो वो हवा निकलती रहती है उस बेलून की, और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते रहते हैं, आपका अटेंशन पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और दर्द में चले जाते हैं कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो अगर आप में से कोई इस एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन में है, आपका ऑरा हाई है, एकदम मस्कुलाइन एनर्जी में हो, कोई भी आ जाए मैं अकेली जूझ लूंगी, मैं अकेली ही सो हूं, इस एनर्जी में अगर हो, तो आपकी यूनियन नजदीक है। ठीक है। बहुत से लोगों का सेपरेशन आने वाला है, मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड है। नौकरी जा सकती है, सेपरेशन आ सकता है। आपके पार्टनर अगर आपके बॉस या कलीग या बिजनेस पार्टनर हो, तो मुझे दिख रहा है बिजनेस ब्रेक हो जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है। आपके बिजनेस में वो ब्रेकअप ले आएंगे और आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। और किसी किसी का दिख रहा है मुझे डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आप ही को चुनेंगे। कॉन्फ्लिक्ट आपको प्रपोज करने के लिए ही है। इतना, मतलब वो जो सीन क्रिएट हो रहा है उनके दिमाग में, उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए कि इतने हैप्पी आप रहते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक इंसान जिसे इतना प्यार करता है, जिसको देखे बगैर रह नहीं सकता है, इसलिए डीएफ बोल देती है आपको मैं नहीं देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इंसान जो जिसको अच्छा ही नहीं लगता, मर ही जाएगा, वो अच्छा भला चंगा घूम के कैसे रहा है? जरूर आप किसी से एंगेज हो, आपका आप या तो किसी और को कमिटेड हो गए हो या एंगेज हो, ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको अपनी छाती से लगा के रखना चाहते हैं। आपको अपनी छाती से ऐसे लगा के रखना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं।
मगर पैसा सिर चढ़कर बोलता है, गुरूर सिर चढ़कर बोलता है, अपने गुरूर के आगे भी नहीं झुकते हैं। अपनी अदर हाफ को अपनी फीलिंग्स बताएंगे, जबकि उन्हें पता होता है कि उनकी अदर हाफ को भी पता है इस जर्नी के बारे में, मगर नहीं, फिर भी डाउन नहीं होते हैं। बहाने ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, सभी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं ऑन ऑफ। आप ऑनलाइन गेम खेलते हो। कौन कब ऑनलाइन होता है, कब ऑफलाइन होता है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। काफी डिप्लोमेटिक है आपके पार्टनर, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, होता है ना, उल्टे कान पकड़नी है। आपको स्पाई करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपकी खबर लेंगे कि इतनी रात तक आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन क्यों हो, साथ में जल भून के खाक भी होंगे, मगर डायरेक्ट आपको शादी की प्रपोजल नहीं देंगे। आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, क्यों? बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। बहुत से लोग, देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, ये कार्ड की रीडिंग एक ही है, मीनिंग एक ही है, चेंज नहीं हो जाती है मीनिंग। कार्ड की मीनिंग एक ही है। बहुत से लोग म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, 2 ऑफ कप्स। आप जब रोते हो वो भी रोते हैं, वो जब रोते हैं आप भी तड़पते हो। हार्ट में पेन, ट्विन फ्लेम जर्नी में आंखों में से अचानक अचानक आंसू आ जाना, रोना, तड़पना। फिर आपके राइट हैंड साइड में बॉडी में पेन, हेल्थ इशू, मल्टीपल हेल्थ इशू। क्यों? हमारे डीएम रात को जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, तो आपको दर्द होता है। आपके अगर आपको दर्द होगा तो आपको भी होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्शन लेना चाहते हैं, अब एक्शन लेना चाहते हैं। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है, आपके अगर ऑफिस के कलीग हैं तो वो और भी आप अकेले नहीं हो, उनकी लाइफ में और भी हैं, तो वो अब माइंड गेम खेल रहे हैं आपको छोड़ने के लिए। आपको छोड़ने के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर हो और अगर आप कलीग हो या वो आपके बॉस हैं, तो एक माइंड गेम खेल रहे हैं, आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैनिपुलेट करेंगे आपको, मैनिपुलेट करेंगे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं बहुत सीरियस है, उनकी फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं है, दर्द में रहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। आप उनकी एक्शन से प्यार दिखता है, उनके एक्शन से आप प्यार समझेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके फेस एक्सप्रेशन से आप प्यार समझेंगे, मगर मुंह से सुनेंगे ना ना। हाई प्रेस्टेस इंट्यूटिव हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही आप उनके टीचर हो। उन्हें लगता है आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली प्यार। प्यार का क्या होता है आपने उन्हें सिखा दिया, अनकंडीशनल लव देकर। हमेशा आपने उन्हें प्यार सिखाया। सन का कार्ड बताता है नई शुरुआत होगी। थर्ड पार्टी से वो निकलेंगे, थर्ड पार्टी जो डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, उनसे निकलेंगे। उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है। साथ में वो आपके बगैर अकेलापन फील कर रहे हैं, खोखले हो गए हैं, वो और वेट नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज आ सकता है और रास्ते की सारी बाधाओं को दूर करेंगे। अब आपके साथ मिलकर एफर्ट्स डालेंगे। क्यों? वो चाहते हैं नई शुरुआत, वो भी सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके। बहुत सी फेमिनाइन कहती है मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं हेल्थ इशू चल रहा है, तो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए कि उनको आपके शरीर से शुरू में प्यार होता है, बाद में उन्हें सिर्फ और सिर्फ सोल से प्यार होता है आपके। वो हर कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करते हैं। बेशक आपके 50 बच्चे हो, उनके साथ ही वो एक्सेप्ट करेंगे। बेशक आप कल मरने वाले हो, तब भी वो एक्सेप्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 हमें इसलिए दिखता है कि हमें गाइड करती है डिवाइन कि हम ट्विन फ्लेम है। 2 सीरीज जो भी दिखता है वो भी हमारे लिए यही गाइडेंस है कि हम ट्विन फ्लेम है। 3 सीरीज जो होता है, 3 ट्रिपल 3 4 टाइम्स 3, ये भी हमें यही बताता है कि हम ट्विन फ्लेम है। बहुत से लोग एंजल नंबर पूछते हैं, ये 3 नंबर जो है, ये ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम हो, ये बार बार ये 3 नंबर हमें गाइड करती है, स्पेशली 1111। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है भगवत गीता से। इनडिफरेंस, उदासीन मत बनिए, उदासीन मत बनिए। अगर आप उदास हैं, आपको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, तो उदासीन मत बनिए। ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, उसमें आपको पेन झेलना पड़ता है। अपने अदर हाफ, अपने डायमंड डिवाइन मस्कुलाइन को पाने के लिए
आप कंकड़ हो, आपको हीरा बनना पड़ेगा डायमंड को पाने के लिए। आप हीरा नहीं बनते हो, उनको चेस करते रहते हो और चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है। आपको युद्ध लड़ना है स्वयं भगवान से, और भगवान से छीन कर अपने अदर हाफ को लेना है, ठीक है ना। तो भगवान से जीतने के लिए तो आप क्या करोगे, सत्य रास्ते पे चलना है, कठिनाइयों से जूझना है, और फिर ही पा सकते हो पांडव की तरह। आपको चाहिए शॉर्टकट, जितना आप शॉर्टकट ढूंढोगे उतनी ही लॉन्ग कट में आपकी जर्नी जाएगी। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है ये आपको चूज करना है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।